वेलकम बैक टू दियर चैनल। तो फ्रेंड्स, अब हम एक्सरसाइज नंबर 2.2 का क्वेश्चन 2 सॉल्व करते हैं। और इससे पहले मैंने एक्सरसाइज नंबर 2.1 और 2.2 का क्वेश्चन 1 ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। फ्रेंड्स, नहीं देखा है तो देख लेना। तो चलो इसमें देखते हैं। तो क्या बोला है, फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स ईच with the given numbers as the sum and product of its zero respectively। मतलब आपको क्या बोला, यहाँ सम एंड प्रोडक्ट दिया है। तो जो पहला जो है क्या है, सम है, सेकंड है प्रोडक्ट। मतलब ये सारे जो क्वेश्चन है उसमें पहला जो आपको दिया है नंबर वो सम का है और सेकंड है वो प्रोडक्ट का है। तो आपको क्या फाइंड करना है, जीरोस फाइंड करना है। और आपको क्या करना है, ए बी सी, और आपको क्या फाइंड करना है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स फाइंड करना है। मतलब आपको क्या दिया है, सम एंड प्रोडक्ट दिया है, उसमें सब ए बी और सी फाइंड करेंगे। और उसके बाद हम क्या फाइंड करेंगे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स फाइंड करेंगे। तो चलो देखते हैं पहले का सॉल्यूशन। तो पहले क्या है, आपको कौन से मतलब दिए हैं नंबर्स। तो आपको सम दिया है 1/4। याद रखना है, यहाँ जो क्वेश्चन में आपको जो ऑर्डर दिया है, पहले सम और बाद में प्रोडक्ट, तो वही यहाँ फॉलो करना है, वरना आप गलत क्वेश्चन लिख देंगे। तो क्या है, पहला सम दिया है आपको, क्या दिया है 1/4। नेक्स्ट आपको क्या दिया है, प्रोडक्ट दिया है, वो कितना है, -1 है। तो यहाँ फ्रेंड्स सारी जगह आपको माइनस प्लस का बहुत अच्छे से ध्यान रखना होगा, वरना क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो सम का फॉर्मूला क्या होता है वो आपको पता है, क्या फॉर्मूला था सम का, -b/a था। प्रोडक्ट का फॉर्मूला क्या था, c/a था। अब यही फॉर्म में जो हमें दिया है वो लिखने की ट्राई करेंगे, नहीं है तो हम आगे कैलकुलेशन करेंगे। तो पहले सम का जो क्या दिया आपको, दिया 1/4। और यहाँ आपको क्या दिया है, 1 दिया है। तो पहले यहाँ मैं लिख देती हूँ ए बी और सी, सॉरी सी, ये तीनों वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो यहाँ ए बी की वैल्यू बन सकती है और ए क्या हो सकती है, ए की वैल्यू। तो यहाँ आपको क्या दिया है, सिर्फ -1 दिया है। अब ए की वैल्यू आपको पता है क्या है, 4 है। तो यहाँ कौन सी वैल्यू होगी, तो आपको -1 मिलेगा। तो यहाँ -4 होगा, तो भी आपको यहाँ -1 मिला होगा। -4/4 करेंगे तो भी -1 मिला होगा। तो ये हमें क्या, सी की वैल्यू पता चल गई, क्या है, -4 है। और यहाँ बी की वैल्यू क्या है, प्लस, यहाँ +1/4 दिया है। तो फॉर्मूला में ही एक माइनस का साइन है, तो ऐसा होता होगा। तो सॉरी, यहाँ मैं लिख देती हूँ माइनस, ये वाला स्टेप होगा तभी ये मिला होगा ना। यहाँ माइनस माइनस प्लस हो गया होगा, और डिवीजन में तो 4 प्लस ही है, पर यहाँ एक फॉर्मूला में आपको माइनस दिया है और एक -1 होगा तो भी माइनस माइनस प्लस हुआ होगा, तो भी हमें ए वाला स्टेप मिला होगा। तो यहाँ से हमें बी की वैल्यू भी मिल गई, क्या मिली, -1 मिली। ए की वैल्यू 4 है और सी की वैल्यू क्या है, -4 है। तो आगे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिख सकते हैं, क्योंकि हमें पता है एक एक इसका कोफिशिएंट है, एक्स स्क्वायर का है, बी किसका है, ए का कोफिशिएंट है, और सी ए क्या है, कांस्टेंट है। लिख देते हैं। तो ए की वैल्यू क्या है, 4। कैसे पता चला, क्योंकि यहाँ डिवीजन में 4 और यहाँ भी डिवीजन में क्या है, 4, दोनों के डिवीजन में ए ही होता है। तो ये हो गया। दूसरा हमें क्या फाइंड करना है कि बी, तो बी की वैल्यू हमें पता चल गई -1। मैंने पहले ही बोला कि माइनस प्लस में ध्यान रखना, यहाँ फॉर्मूला में भी माइनस दिया है और यहाँ बी की वैल्यू -1 होगी तभी हमें यहाँ +1 मिला होगा। तो बी की वैल्यू क्या होगी, -1। और यहाँ आपको सी की वैल्यू क्या है, -4, क्योंकि -4 डिवाइड +4 किया होगा तभी आपको -1 मिला होगा। तो ये तीनों वैल्यू मिल गए। अब आराम से क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिख सकते हैं। तो उसको हम क्या बोलेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखते हैं। तो ए का कोफिशिएंट, ए किसका कोफिशिएंट है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है। अब याद रखना साइन कौन सा यूज करना है। अब बी क्या है, माइनस है, तो यहाँ प्लस का साइन नहीं आएगा, किसका साइन आएगा, माइनस का साइन आएगा। और यहाँ क्या आएगा, सिर्फ एक्स आएगा, क्योंकि एक्स के साथ 1 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे एक्स ही रहेगा। तो यहाँ क्या आएगा, एक्स आएगा। उसके बाद क्या आएगा, सी बी क्या है, माइनस है, तो क्या आएगा, -4 आएगा। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये जो 4 है ये किसका मतलब कोफिशिएंट है, ए स्क्वायर का कोफिशिएंट है,
और ये एक्स का कोफिशिएंट -1 है, तो यहाँ हम 1 नहीं लिखेंगे क्योंकि उसका मल्टीप्लिकेशन होकर एक्स ही होगा, और सी कांस्टेंट है उसकी वैल्यू क्या है -4 है। तो ये हो गया इसका आंसर। हमें क्या बोला था यहाँ, फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स ईच विद द गिवन नंबर्स, मतलब आपको जो नंबर्स दिए हैं सम एंड प्रोडक्ट, उसमें से आपको क्या करना था, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स फाइंड करना था। तो ये मिल गया हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। तो ये हो गया फर्स्ट पार्ट का सॉल्यूशन। ऐसे ही हम देखते हैं सेकंड पार्ट का सॉल्यूशन। सब जन देखते हैं सेकंड पार्ट का सॉल्यूशन। तो सेकंड पार्ट में हमारे पास सम कितना है, √2 है, ये है सम, और प्रोडक्ट कितना है, प्रोडक्ट है 1/3 है। अब देखेंगे, और आपको तो पता है इस सम के दो फॉर्मूला है। फर्स्ट एग्जांपल में मैंने एक ही फॉर्मूला लिखा था, पर आपको याद है कि अल्फा प्लस बीटा होता है और अल्फा मल्टीप्लाई बीटा होता है, तो ये मिलता है। तो हम दोनों फॉर्मूला लिखेंगे, क्योंकि काफी स्टूडेंट फिर कंफ्यूज हो जाते हैं, मैडम ने ये वाला क्यों यूज किया। दोनों यूज कर सकते हैं, दोनों से आपको सॉल्यूशन करना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड करना है। दोनों में से कौन सा फॉर्मूला यूज किया वो स्पेसिफिकेशन याद किया नहीं है। तो पहला तो ये इसका क्या होता है, सम का -b डिवाइड क्या होता है, ए होता है। दूसरा फॉर्मूला क्या होता है, अल्फा प्लस क्या होता है, बीटा होता है। तो मैंने दोनों फॉर्मूला लिख दिया है। अब सम हमें क्या दिया है, यहाँ √2 दिया है, और प्रोडक्ट क्या है वो देखते हैं। तो प्रोडक्ट में क्या है, प्रोडक्ट का फॉर्मूला भी आपको याद है, क्या है, c डिवाइड ए, और दूसरा क्या होता है, अल्फा मल्टीप्लाई बीटा। हमें क्या फाइंड करना है, ए, बी और सी, उसके बाद हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स मिलेगा। अब हमारे पास इतना इंफॉर्मेशन है, इतना आपको क्वेश्चन में दिया था, ये हमें याद रखा है कि इसका मतलब इस टाइप के फॉर्मूला होते हैं। अब हम क्या करेंगे, यहाँ प्रोडक्ट आपको क्या दिया है, 1/3 दिया है। तो 1 मतलब सी की वैल्यू होगी, और ए क्या होगी, ए की वैल्यू क्या होगी, 3 होगी। तो यहाँ भी ए की वैल्यू 3 हो सकती है, -3 √2/3। तो यह क्या हो जाएगा, माइनस माइनस कैंसिल करके क्या हो जाएगा, +3 √2 हो जाएगा, और ये 3 और ये 3 क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा। तो हमें क्या मिला होगा, √2 मिला होगा। तो अब आपको यहाँ से वैल्यू मिल गई कि बी की वैल्यू क्या होगी, -3 √2 होगी, और ए की वैल्यू दोनों में क्या है, 3 सेम है, तो ए की वैल्यू होगी 3, और सी की वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। तो यहाँ से हमें तीनों वैल्यू मिल गई, पता चला। मैंने आपको अच्छे से समझाया कि ये वाला फॉर्मूला भी आपको याद रखना है। और यहाँ आपको 1/3 दिया था, तो आपको ए की वैल्यू पता दी, तो यहाँ भी क्या आएगा, ए ही आएगा। अब ये कौन सा नंबर है जिसको हम कट करके हमें √2 मिलता है, तो यहाँ भी ऑब्वियसली -3 ही होगा, क्योंकि फॉर्मूला में भी एक माइनस है, तो माइनस माइनस क्या हो गया होगा, प्लस हो गया होगा। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया। अब हम आर से इक्वेशन बना सकते हैं, क्योंकि हमारे पास क्या है, एक्स वाई का कोफिशिएंट 3 है, और एक्स का कोफिशिएंट -3 √2 है, और कांस्टेंट सी भी है। तो चलो लिखते हैं इसका मतलब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स लिखते हैं। तो क्या होगा, 3x², और यहाँ साइन अच्छे से ध्यान से आपको लिखना है, क्या आएगा, -3 √2x, और क्या आएगा, +1 आएगा। तो ये हो गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन सेकंड। 3x² -3 √2x और +1। कैसे वैल्यू फाइंड की, वो पूरा प्रोसेस मैंने आपको समझा दिया। आप अच्छे से ध्यान से ये वीडियो देखेंगे तो आपको कहीं क्वेरी कंफ्यूजन नहीं रहेगा। तो यह हमारा सेकंड का सॉल्यूशन कंप्लीट होता है। ऐसे ही हम देखते हैं थर्ड पार्ट का सॉल्यूशन। सॉल्यूशन देखते हैं फ्रेंड्स। तो थर्ड पार्ट में क्या है, यहाँ दिया है आपको सम 0, और प्रोडक्ट क्या दिया है, √5। तो पहले तो सम का फॉर्मूला हमें पता है, ये क्या है, -b डिवाइड a इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा। दोनों फॉर्मूला लिखने का कोई रिस्क लेने का ही नहीं, हमें पता ही है छोटे से फॉर्मूला है, तो दोनों लिख देने का ही। और सम क्या है, 0 है। और प्रोडक्ट देखते हैं, उसमें क्या है हमारे पास, उसका फॉर्मूला क्या होता है, c डिवाइड a होता है इज इक्वल टू अल्फा मल्टीप्लाई बीटा होता है। अब क्या करेंगे हम, उसका हमें वैल्यू क्या दिया है, √5 दिया है। हमें क्या फाइंड करना है, ए,
बी और सी, ये तीनों हमें फाइंड करना है। अब देखते हैं, अब यहाँ क्या होगा कि ऐसा कौन सा नंबर होगा, मतलब जिसका डिवीजन करो तो भी जीरो हो गया, मल्टीप्लिकेशन करो तो भी जीरो हो गया। यहाँ हमें जीरो दिया है और यहाँ हमें √5 दिया है, तो ऐसा हो सकता है कि इसके डिवीजन में 1 होगा और इसके डिवीजन में भी 1 होगा, क्योंकि जीरो को 1 से डिवाइड करेंगे फिर भी जीरो बचेगा, √5 को 1 से डिवाइड करेंगे फिर भी √5 ही बचेगा। तो यहाँ से हमें ए की वैल्यू मिल सकती है, ए की वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। तो यहाँ से हमने 1 मिल गया ए की वैल्यू, क्योंकि दोनों के हम डिवीजन में 1 रखते हैं तो हमें वैल्यू एज इट इज जो है वो ही मिलेगी। बाकी कोई नंबर से डिवाइड करेंगे तो वैल्यू चेंज हो सकती है। ये हो गया। अब क्या है, तो यहाँ से हमें पता चल गया कि ए की वैल्यू 1 है, तो सी की वैल्यू क्या हो सकती है, √5 हो सकती है। तो यहाँ से हमें सी की वैल्यू मिल गई √5। अब क्या है कि बी की वैल्यू क्या होगी, जीरो ही होगी, माइनस प्लस कुछ भी करो जीरो मतलब जीरो ही रहता है। तो बी की वैल्यू क्या है, जीरो। मतलब तो यहाँ ए की वैल्यू क्या है, मतलब एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, 1 है। तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर ही रहेगा। दूसरा कोई नंबर होता तो हम लिखते, पर 1 है तो 1 के साथ एक्स स्क्वायर को मल्टीप्लिकेशन करेंगे, एक्स स्क्वायर ही रहेगा। अब यहाँ ये जीरो है तो ये एक्स का कोई भी मतलब वैल्यू होगी, इसका कोफिशिएंट जीरो है तो वो स्टेप क्या हो जाएगा, जीरो ही हो जाएगा। तो वो जरूरत है ही नहीं, तो एक्स वाला स्टेप तो आएगा ही नहीं, डायरेक्ट एक्स स्क्वायर और सी उसमें जो कांस्टेंट है वो क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। तो कांस्टेंट क्या है हमारे पास, +√5 है। तो ये हो गया हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया, पता चला। क्योंकि हमारे पास बी की वैल्यू थी नहीं तो सेकंड स्टेप लिखने का तो कोई मीनिंग ही नहीं था, क्योंकि सी का कांस्टेंट ही जीरो है तो एक्स की कोई भी वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगा, स्टेप जीरो ही हो जाएगा। तो ये था थर्ड पार्ट का सॉल्यूशन। अब हम देखते हैं फोर्थ पार्ट का सॉल्यूशन। फर्स्ट पार्ट में क्या है, आपको दोनों 1 दिया है, सम भी 1 है और प्रोडक्ट भी 1 है। तो यह तो देख के आपको थोड़ा बहुत अंदाजा आ जाएगा, फिर भी हम कैलकुलेशन करते हैं फिर आपको पता चलेगा, ऐसे मैं आपको नहीं बताऊंगी, वरना आप भी ऐसे शॉर्टकट फाइंड कर लेंगे। एच सॉरी अल्फा प्लस बीटा, और प्रोडक्ट क्या होता है, ए डिवाइड सी और अल्फा मल्टीप्लाई बीटा। अब दोनों की वैल्यू आपको क्या दी है, 1 दी है। अब क्या होगा, यहाँ भी ऊपर 1 होगा, -1 होगा। तो फॉर्मूला में एक माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो गया, अगर उसका 1 के साथ डिवीजन होगा तो क्या मिलेगा आपको, 1 मिलेगा। अब यहाँ भी क्या होगा, यहाँ ए 1 है तो यहाँ भी, सॉरी ये फॉर्मूला मैंने गलत लिखा है, सी डिवाइड आएगा तो यहाँ भी क्या होगा, 1 होगा। अब यहाँ भी आपको क्या दिया है, प्रोडक्ट 1 दिया है तो 1 का 1 के साथ डिवीजन करेंगे तो भी हमें 1 मिलेगा। तो यहाँ भी सी की वैल्यू क्या होगी, 1 ही होगी, तभी हमें दोनों 1 ही दिया है। तो ये समझ में आ गया। अब यहाँ से हम वैल्यू लिख सकते हैं, ए बी और सी। तो चलो लिखते हैं, ए की वैल्यू तो दोनों में क्या है, 1 है। कांस्टेंट की वैल्यू भी क्या है, 1 है। बी की वैल्यू क्या है, -1 है। सारे तीनों की वैल्यू क्या है, 1 है, पर बी की वैल्यू -1 है, और ये दोनों की वैल्यू +1 है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखते हैं तो ये तो बहुत ही आसान हो जाएगा। यहाँ ए की वैल्यू 1 है तो हम यहाँ सिर्फ एक्स स्क्वायर लिखेंगे। अब साइन में ध्यान रखना, यहाँ भी माइनस है तो यहाँ क्या आएगा, माइनस आएगा। वो भी कैसे आएगा, एक्स आएगा, क्योंकि यहाँ बी की वैल्यू क्या है, -1 है। और सी क्या हो जाएगा, कांस्टेंट है, इसलिए वो में लिखना होगा क्या है, 1 है। तो ये हो गया हमारा फोर्थ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बहुत ही आसान है, और आपको अच्छे से ध्यान से कैलकुलेशन करना है। यहाँ आप माइनस वाला भूल जाते स्टेप तो मार्क्स कर सकते हैं, क्योंकि ए हमें +1 कब मिला, जब यहाँ एक फॉर्मूला में माइनस था और बी भी -1 होगा तभी माइनस माइनस प्लस हुए होगी। तो वो आपको अच्छे से ध्यान से कैलकुलेशन करना है। अब हम देखते हैं फिफ्थ पार्ट का सॉल्यूशन। फिफ्थ पार्ट में फ्रेंड क्या है, उसमें भी फोर्थ पार्ट जैसा ही है, आपको -1/4 और आपको प्रोडक्ट क्या दिया है, 1/4, पर वो कैसा है, प्लस है। तो आपको इसमें ध्यान से वो अगले वाले क्वेश्चन की तरह ही देखना है, आप गलती सिर्फ प्लस माइनस में ही करेंगे। तो हम लिखते हैं सम का फॉर्मूला क्या है, बी डिवाइड ए आएगा और अल्फा प्लस बीटा आएगा। प्रोडक्ट क्या आएगा, सी डिवाइड ए आएगा और अल्फा मल्टीप्लाई बीटा आएगा। अब देखते हैं क्या है, यहाँ है माइनस, मैं यहाँ लिखती हूँ
-4 आपको आंसर मिला है, तो ये -4 आपको आंसर कब मिला होगा, जब यहाँ आपको माइनस होगा। अब b की वैल्यू ही -1 होती तो यहाँ माइनस माइनस क्या हो जाता, प्लस हो जाता, पर b की वैल्यू माइनस नहीं है, ये फॉर्मूला वाला माइनस है। तो यहाँ से देख के पता चल जाएगा कि a की वैल्यू क्या होगी, 4 होगी। अब इसका भी देखते हैं, तो ये क्या है, ये देख के पता चल जाएगा कि a की वैल्यू क्या होगी, 4 होगी। और b की वैल्यू क्या होगी, -1 नहीं होगी, कैसी होगी, +1 होगी, क्योंकि ये जो -1 है फॉर्मूला वाला है, तो क्या होगी, 1 होगी। और यहाँ आपको c की वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। ये आपको देख के पता चल जाएगा, क्योंकि ये क्या है, p डिवाइड q के फॉर्म में लिखा है। यहाँ c की वैल्यू 1, a की वैल्यू 4, पर यहाँ भी 4 है, तो a की वैल्यू 4 कंफर्म हो गई, ये c की वैल्यू मिल गई, और a की वैल्यू क्या होगी, +1 होगी। मैं बार बार बोल रही हूँ कि ये जो माइनस है, ये फॉर्मूला में माइनस भी दिया है, वो वाला माइनस है। अगर b की वैल्यू भी -1 होती तो माइनस माइनस प्लस हो गया होगा, तो यहाँ 1/4 प्लस होता। समझ में आया? तो चलो लिखते हैं इसका क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो a² का कोएफिशिएंट क्या है हमारे पास, 4 है, तो क्या आएगा, यहाँ 4x² आएगा। और यहाँ b भी प्लस है, तो यहाँ होगा प्लस, क्या होगा, b की वैल्यू 1 है, तो यहाँ हम सिर्फ लिखेंगे x। और क्या आएगा, c की वैल्यू भी क्या है, प्लस है, तो यहाँ लिखेंगे +1। तो ये हो गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन नंबर 5। समझ में आ गया आपको? सिर्फ यहाँ ये बहुत ही इजी मतलब क्वेश्चन है, पर आप गलती कहाँ करेंगे वो मैं आपको बार बार बताती हूँ। ये प्लस माइनस में आप गलती करेंगे तो याद रखना फॉर्मूला में ही -b दिया है, और अगर b की वैल्यू भी माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये मत भूलना। बाकी ये बहुत ही आसान है। तो चलो हम देखते हैं लास्ट पार्ट का सॉल्यूशन। इस पार्ट का सॉल्यूशन देखते हैं, तो वो भी बहुत ही आसान है। आपको यहाँ 4 दिया है सम और प्रोडक्ट दिया है 1। तो सम का फॉर्मूला क्या होता है, -b डिवाइड आएगा a इज इक्वल टू क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा। आपको क्या दिया है, यहाँ 4 दिया है, और आपको प्रोडक्ट क्या दिया है, उसका फॉर्मूला क्या होगा, c डिवाइड a होगा इज इक्वल टू अल्फा मल्टीप्लाई बीटा होगा। अब इसकी भी वैल्यू आपको क्या दी है, यहाँ 1 दी है। अब मैं आपको बताती हूँ कि यहाँ b की वैल्यू क्या होगी, मतलब यहाँ आपको 4 मिला है, तो डिवीजन में क्या होगा, 1 होगा, तभी आपको 4 मिला होगा। अब इसका अगला वाला स्टेप क्या बन सकता है कि b की वैल्यू -4 होगी, तो ये माइनस और -4 वो मिलके प्लस हो गया होगा, और उसको 1 से डिवाइड किया होगा, तभी हमें क्या मिला होगा, +4 मिला होगा। तो ऐसा हो सकता है -4 और 1, तो ये माइनस माइनस क्या हो गया होगा, प्लस हो गया होगा, और +4 को 1 से डिवाइड करेंगे तभी हमें क्या मिला होगा, +4 साउंड मिला होगा। तो ये हो गया। तो यहाँ से आपको b की वैल्यू -1 मिल गई, और a की वैल्यू चलो वो भी हम देख लेते हैं। तो यहाँ क्या होगा, 1/1 किया होगा, क्योंकि यहाँ ऐसे ही मैं नहीं ले सकती, पर यहाँ से मुझे क्या मिला, a की वैल्यू 1 मिली, तो यहाँ a मैंने डिवीजन में रख दिया, तो ऊपर 1 ही होगा, तो भी हमें 1/1 करके क्या मिला होगा, +1 मिला होगा। तो यहाँ से हमें सारी वैल्यू मिल गई। तो a की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। b की वैल्यू क्या होती है, -4 होती है, क्योंकि -4 b की वैल्यू थी, और फॉर्मूला वाला माइनस दोनों मिलके क्या हो गया, प्लस हो गया। और c की वैल्यू क्या होती है, तो आपको पता है ये क्या दिया है, +1 दिया है। तो इसमें से क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या बन सकता है, x² आएगा, और यहाँ क्या आएगा, माइनस का साइन आएगा, और क्या आएगा, 4x आएगा, और क्या होगा, +1 होगा। तो ये हो गया हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये 6 पार्ट का सॉल्यूशन था, आगे कोई सॉल्यूशन नहीं है। तो यहाँ हमारा एक्सरसाइज नंबर 2.2 का क्वेश्चन 2 का सॉल्यूशन कंप्लीट होता है। और पूरे चैप्टर में किसी को क्वेरी है, कंफ्यूजन है, तो आप मुझे कमेंट करना, पॉसिबल होगा तो मैं फिर से समझा के वीडियो अपलोड करूंगी।